दोस्तों, वेलकम बैक। मैं मोहित स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पॉलीगॉन्स। तो ज्योमेट्री को इजी बनाने के लिए ये सीरीज चल रही है गाइस। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। अगर पसंद आए तो लाइक तो बनता है यार, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन होता क्या है? पॉलीगॉन वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं जो क्लोज्ड होती हैं। पहली चीज ज्योमेट्री की, जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स यानी जो हमारी पॉलीगॉन्स हैं, उनकी जो खासियत है, सबसे पहली चीज ध्यान रखना, वो 2D क्लोज्ड फिगर होती है। 2D क्लोज्ड फिगर। तो सबसे पहले तो 2D है, ये तो आपको पता है, क्योंकि हम जो पॉलीगॉन्स की बात करते हैं, पॉलीगॉन्स आर 2D फिगर, ठीक है। एंड सेकंड थिंग जो इनके अंदर होती है वो क्या होता है, ये क्लोज्ड फिगर होती है। सिंपल क्लोज फिगर। सिंपल क्लोज मतलब ये सारी तरफ से बंद होते हैं, इनमें कहीं भी कोई गैप नहीं होता, लाइक ओपन नहीं होती कहीं से, ठीक है। तो थर्ड नेक्स्ट थिंग जो आती है, नेक्स्ट थिंग जो हमारा पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन जो होता है उसकी नेक्स्ट थिंग क्या होती है? सबसे पहले तो 2D फिगर है, फिर क्लोज होता है, फिर स्ट्रेट लाइंस होती हैं। स्ट्रेट लाइंस मतलब वो स्ट्रेट लाइन से बनता है, देयर इज नो कर्व, मतलब वहां पर कोई भी कर्व अवेलेबल नहीं होता। तो आपका कर्व नहीं होना चाहिए। अगर कर्व आ गया तो वो ऑफ कोर्स नॉट पॉलीगॉन ही नहीं है। वो सिंपल सी बात कि वो फिर पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा, वो डिफरेंट फिगर्स बन जाती है। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन के बाद क्या होता है। स्ट्रेट लाइन के बाद क्या होता है, ये जो फिगर्स होते हैं, यानी जितने भी हमारे पॉलीगॉन्स हैं, आर लाई ऑन अ सेम प्लेन, वो सारे सेम प्लेन पर बनेंगे। लाई ऑन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब क्या होता है? देखो, इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है जिसमें हम लोगों ने कार्टेशियन जो प्लेन है उसके बारे में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो उसको अच्छे से देख लेना। वीडियो को बता देता हूं एक बार फिर, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। इस पर आपके कितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? एक टाइप ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाता है? एक पॉलीगॉन। तो ये पॉलीगॉन है। तो डिपेंड करता है पॉलीगॉन की कितने वर्टेक्स या कितने पॉइंट्स या कितनी लाइंस हैं जिनसे वो मिलकर पॉलीगॉन बना है। तो वन मोर थिंग आपको क्या रखनी है पॉलीगॉन की, पॉलीगॉन के अंदर मिनिमम 3 साइड्स होती है। 3 साइड से कम से पॉलीगॉन नहीं बन सकता। 2 साइड्स का पॉलीगॉन नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आप 2 साइड्स को ज्वाइन करना चाहो और इससे एक पॉलीगॉन बनाना चाहते हो तो गाइस आपको थर्ड साइड चाहिए, क्योंकि हमें पॉलीगॉन की खासियत पता है कि वो क्लोज्ड फिगर है। तो अगर 2 साइड से मैं इसे क्लोज करना चाहूँ, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ऐसा अगर 2 लाइन से हो तो कर्व बनेगा, तभी वो क्या होगा? क्लोज हो पाएगा। और हमने पढ़ लिया क्लोज होना चाहिए लेकिन कर्व भी नहीं होना चाहिए। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि पॉलीगॉन के अंदर खासियत क्या होती है कि पॉलीगॉन में मिनिमम 3 साइड्स होती है। तो अब बात करते हैं गाइस रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होते हैं जिनकी साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। तो वो जो पॉलीगॉन्स होते हैं, जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन हैं, उनकी साइड्स इक्वल होती है और उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसा अब बात करते हैं गाइस टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। कितने टाइप्स के पॉलीगॉन होते हैं? देखो, बेसिकली पॉलीगॉन की साइड पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा पॉलीगॉन है। तो सबसे पहले हमें जो दिख रहा है वो नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड है, ठीक है। कितनी साइड्स है उनकी एन साइड लेके चल रहे हैं। तो अगर किसी पॉलीगॉन की एन साइड्स हैं, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा पॉलीगॉन है। तो जैसे पहला ट्राइंगल है, ट्राइंगल मतलब 3 साइड्स, 3 साइड 3 एंगल, इसलिए इसको नाम दिया गया ट्राइंगल। क्वाड मतलब 4 मतलब जिसकी 4 साइड्स हैं। जैसे आपने देखा होगा क्वाड कोर प्रोसेसर, आपको पता है ये चीज के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा। क्वाड कोर मतलब जो 4 पार्ट्स में काम करता है, एक्चुअली शायद यही होता है ना। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया 4 साइड्स वाला। ऐसी पेंटागन 5, हेक्सागन 6, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नोनागन 9 और डेकागन 10 साइड्स का होता है। ऐसी और भी डिफरेंट साइड्स पे डिपेंड करता है पॉलीगॉन। तो हम लोग एक्चुअली लेके चलते हैं उसकी एन साइड्स है। बहुत सारी साइड्स हो सकते हैं एक पॉलीगॉन की, बट एक्चुअली हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। कितनी साइड्स है? एन साइड्स, मतलब 3, 4, 5, 6 एनीथिंग, कुछ भी साइड्स से वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो गाइस ये पॉलीगॉन क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब बात करते हैं पॉलीगॉन के अंदर कुछ 3-4 चीजों की। और क्या है वो 3-4 चीजें? सबसे पहली चीज, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है पॉलीगॉन में कि उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो गाइस इंटीरियर एंगल पहले होते क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो, कोई भी क्लोज फिगर है, जैसे हमारी क्लोज फिगर है, अब इसमें जो एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं, नॉट एक्सटीरियर। क्योंकि इंटीरियर का मतलब है किसी भी साइड्स के अंदर के एंगल, तो इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो ये 3 एंगल्स हो गए। तो कितने एंगल्स है? 3। तो इन तीनों का सम कितना होगा? दैट इज 180। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। वो प्रूफ कैसे होगा ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा आगे आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं उसके अंदर हम डिस्कस
एक एक पॉलीगॉन के बारे में ठीक तरीके से। वैसे बेसिकली आपको में 4-5 ही बहुत है, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल को ही डिस्कस करेंगे आगे हम, लेकिन आप अभी बेसिकली समझ लो कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। ऐसी क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ठीक है। इसके इंटीरियर एंगल कितने हैं? 4। अब इन 4 एंगल का सम कितना है बताता हूँ, 360। अब उसका रीजन क्या है? देखो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डालता हूँ तो कितने ट्रायंगल्स बन गए? 2 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का सम 180, दूसरे ट्रायंगल का सम भी 180, तो 180 दैट इज 360। तो क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम कितना हो गया? 360। अच्छा पेंटागन ले लेते हैं। पेंटागन में कितने होते हैं साइड्स? 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 साइड्स हो गई। अगर मैं इसको भी डिवाइड कर दूं तो इसमें कितने ट्रायंगल्स बन गए? 1 2 3। तो यहाँ कितने साइड्स हो गई? 3 ट्रायंगल्स हो गए। तो इन 3 ट्रायंगल से इसका 180, इसका भी 180, इसका भी 180, यानी ये जो 3 ट्रायंगल्स हैं, तीनों ट्रायंगल का सम कितना हो गया? दैट इज 180। तो यानी कुल मिला के 180 180 180 18 3 54, यानी 540 द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगॉन इज 540। तो गाइस पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 540। अब एक्चुअली हम हर उसका जो हमारे जितने भी पॉलीगॉन्स हैं उन सबका हम ऐसे निकाल के तो देखेंगे नहीं कि ट्रायंगल बनाओ, पॉलीगॉन बनाओ। अब आपका 20 साइड आ गए तो आप कैसे बताओगे? आपसे कहते हैं कि इट हैज 20 साइड्स, द पॉलीगॉन हैज 20 साइड, तो बताओ इनके। अब आप 20 साइड का एक पॉलीगॉन ड्रॉ करोगे, देन उसके ट्रायंगल बनाओगे, ऐसे करेंगे? तो उसके लिए एक तरीका क्या होता है? तो हमारा जो पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम होता है, इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एक्चुअली क्या है? नंबर ऑफ साइड जितनी भी हैं पॉलीगॉन की n साइड्स हैं। अब मिनिमम साइड्स 3 होनी चाहिए, तो n - 2, 3 में से -2 करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि एक्चुअली 3 साइड थी तो एक ट्रायंगल बना, 4 साइड थी तो 2 ट्रायंगल बने, 5 साइड थी तो 3 ट्रायंगल्स बने, यानी जितने भी साइड्स हैं उनमें से एक कम होगा तो वो ट्रायंगल बन जाएगा। तो मैंने इसलिए क्या करा? 2 माइनस कर दिया। 3 साइड थी, 2 माइनस का 1 ट्रायंगल बना, 4 साइड थी, 2 माइनस का 2 ट्रायंगल बने। ऐसे ही करके आपकी जो ट्रायंगल की संख्या है वो जितनी भी साइड्स हैं 3 तो 1 ट्रायंगल, मतलब 2 कम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस करके उसका क्या मिल गया? 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है किसी भी पॉलीगॉन का। तो ये क्लियर हो गया इंटीरियर का। अब एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल के लिए। एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? चाहे आपका कोई सा भी पॉलीगॉन है विद n साइड्स, विद 10 साइड्स, विद 100 साइड, एनीथिंग, कुछ भी हो, जितने भी पॉलीगॉन हैं उनके एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 ही रहेगा, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। जितने भी पॉलीगॉन्स हैं उनका सबका सम 360 ही रहता है। ध्यान रखना इसका एक्सटीरियर का। अब एक्सटीरियर होते क्या है? जैसे ट्रायंगल को ले लेते हैं, अगर हमारा जो ट्रायंगल है इसका ये एंगल, मैं इसको लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये जो एक्सटेंडेड लाइन है इसके साथ जो एंगल बन रहा है ये जो होगा एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। तो ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? ये होगा 360। मैंने बताया आपको कोई सा भी पॉलीगॉन हो एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 ही रहता है, वो ना घटता ना ही बढ़ता। तो गाइस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आप कहीं तक की पॉलीगॉन्स के बारे में डिस्कस कर लेना, उसके बाद कुछ नहीं बचता। अब हम एक और टॉपिक लेते हैं गाइस, इंटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। किसी भी क्वाड्रिलेटर के कितने डायगोनल्स पॉसिबल हैं? तो गाइस देखना ध्यान से, कोई भी क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, कोई सा भी पॉलीगॉन हो उसके कितने डायगोनल्स पॉसिबल है। तो पहले मैं आपको डायगोनल डिस्क्राइब कर देता हूं। कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के अलावा अगर हम कंसेक्यूटिव पॉइंट को छोड़ के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो डायगोनल बन जाता है। देखो ये पॉइंट है हमारा, इसका कंसेक्यूटिव पॉइंट ये वाला है, मतलब एक के बाद एक दूसरा पॉइंट जस्ट आफ्टर द अदर, तो ये पॉइंट कंसेक्यूटिव है, इनको छोड़ो। अब इसके बाद जो आ रहा है वो इसकी है, इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या मिल गया? मैं डायगोनल। ऐसे ये पॉइंट है, इसका कंसेक्यूटिव पॉइंट ये है, इसके बाद ये वाला है तो इसको भी ज्वाइन कर दिया, और नहीं बन सकते, और नहीं बन सकते। तो ये हमारे डायगोनल्स हैं। क्वाड्रिलेटर के कितने डायगोनल्स हैं? 2। अब हमें ऐसे ही करके डिस्कस करना और भी कितने डायगोनल बन सकते हैं हर पॉलीगॉन के अकॉर्डिंगली, ठीक है गाइस। तो देखो ध्यान से, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे n-3/2 डायगोनल्स। गाइस समझना क्यों है ये 3-2 करा, जैसे यहाँ 2 माइनस करा था, क्योंकि ट्रायंगल का एक भी डायगोनल पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारा एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का देखो इसके पास ये कंसेक्यूटिव है, लेकिन ये भी इसका कंसेक्यूटिव है, तो इसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आ रहा, तो हम ज्वाइन किससे करेंगे? तो दैट्स व्हाई जो ट्रायंगल है इसका एक भी डायगोनल नहीं होता, तो 3 साइड वाले पॉलीगॉन का डायगोनल नहीं है। तो स्टार्ट कहां से होगा? 4 से। तो दैट्स व्हाई हम आपको n में से 3 माइनस करते हैं।
तो ये ध्यान रखना है आपको, बस ये हमारे नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है। अब आप किसी के भी डायगोनल्स का डायगोनल निकाल सकते हैं कि उसके कितने डायगोनल्स पॉसिबल है। तो गाइस आप लोग मुझे भी जस्ट कमेंट बॉक्स में बताओ कि पेंटागन के कितने डायगोनल्स होंगे और ऑक्टागन के कितने डायगोनल्स पॉसिबल होंगे। तो ये आपको मुझे आज कमेंट बॉक्स में भी बताना होगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। ज्योमेट्री, मैथ, पूरा मैथ आपका वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है जो हम लोग मैथ को इजी बना सकते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ विद ट्रायंगल्स।